हेलो बच्चों, आप सभी को पैरामेडिकल के सबसे बेहतरीन चैनल स्टडी जीनियस में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए पैरामेडिकल का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि हर साल पैरामेडिकल में रिपीट होती है। तो मैं आज गारंटी दिलाता हूं कि इस सेशन से 2023 के पैरामेडिकल एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन बायोलॉजी का मैच करेगा, ये 100% गारंटी। तो चलिए सभी लोग अच्छी तरीके से पढ़कर इसे याद करें। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो भी हमारे चैनल पे न्यू है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दे, ताकि हम आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवा सके। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन पहला कह रहा है, क्वेश्चन क्या बच्चों, खमीर खमीर है क्या है? बेसिडोमाइसिटीज, जाइगोमाइसिटीज, या तो फिर कवकमूल, या तो एस्कोमाइसिटीज। तो चलिए सभी लोग जवाब दीजिए कमेंट में। कह रहा है खमीर है वह क्या है? बेसिडोमाइसिटीज है, जाइगोमाइसिटीज है, कवकमूल है, या एस्कोमाइसिटीज है। तो चलिए सभी लोग जवाब दीजिए। खूबसूरत सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है खमीर है वह क्या है? बेसिडोमाइसिटीज है, जाइगोमाइसिटीज है, कवकमूल है, एस्कोमाइसिटीज है। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए कमेंट में। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से फ्यूकोजैंथीन वर्णक पाया जाता है। कह रहा है निम्न में से किस में फ्यूकोजैंथीन वर्णक पाया जाता है? भूरे शैवाल में, हरित शैवाल में, तीसरा ऑप्शन है टाइटम में, चौथा लाल शैवाल में। चलिए सभी लोग जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस में फ्यूकोजैंथीन वर्णक पाया जाता है? पहला ऑप्शन भूरे शैवाल में, दूसरा हरित शैवाल में, तीसरा टाइटम में, चौथा लाल शैवाल में। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए कमेंट में। इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन है निम्न में से किस में फ्यूकोजैंथीन वर्णक पाया जाता है? चलिए सभी लोग जवाब दीजिए। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, सभी लोग जवाब दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? जी बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए होगा। भूरे शैवाल में फ्यूकोजैंथीन वर्णक पाया जाता है। किस में पाया जाता है बच्चों? आप लोग याद कर लीजिए। भूरे शैवाल में फ्यूकोजैंथीन वर्णक पाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन बीज बनता है? कह रहा है निम्न में से कौन बीज नहीं बनता है? क्वेश्चन क्या है बच्चों? आप लोग ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में नहीं लगा हुआ रहता है, लेकिन ध्यान वहाँ पे नहीं देने के कारण गलत हो जाता है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन बीज नहीं बनता है या बनाता है? पहला चीड़, दूसरा डायोप्टेरिस, तीसरा यूकेलिप्टस, या शंकुधारी वृक्ष। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए। कह रहा है निम्न में से कौन सा है वृक्ष जो कि बीज नहीं बनाता है? पहला ऑप्शन चीड़, दूसरा डायोप्टेरिस, तीसरा यूकेलिप्टस, चौथा शंकुधारी वृक्ष। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? जी बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डायोप्टेरिस। ऑप्शन नंबर बी जिनका है बिल्कुल सही है, डायोप्टेरिस है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? कवक है। क्वेश्चन है कवक है वह क्या है? उत्पादक है, द्वितीय उपभोक्ता है, उपघटक है, या प्राथमिक उपभोक्ता है? क्वेश्चन कह रहा है कवक है वह क्या है? उत्पादक है, या द्वितीयक उपभोक्ता है, या उपघटक है, या प्राथमिक उपभोक्ता है? चलिए सभी लोग जवाब दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? कवक क्या है? उत्पादक है, या द्वितीयक उपभोक्ता है, या उपघटक है, या प्राथमिक उपभोक्ता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अपघटक है। कवक क्या है? अपघटक है। आप लोग याद कर लीजिए, कवक क्या है? अपघटक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से कौन एक मार्सुपियल है? कह रहा है निम्न में से कौन एक मार्सुपियल है? जो कि ऑप्शन दिया हुआ है, कह रहा है ऑप्शन जो दिया हुआ है उनमें से कौन एक मार्सुपियल है? पहला ऑप्शन व्हेल, दूसरा चमगादड़, तीसरा कंगारू, चौथा खरगोश। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? कह रहा है निम्न में से कौन एक मार्सुपियल है? सभी लोग जवाब दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी, कंगारू है एक मार्सुपियल है। कौन है? कंगारू है, जो कि एक क्या है? मार्सुपियल है। आप लोग याद कीजिएगा, कंगारू है वह क्या है? एक मार्सुपियल है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? जब तुम सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हो तो तुम्हारी हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, यह किसका उदाहरण है?
कह रहा है जब तुम सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हो तो तुम्हारी हृदय की धड़कन है जो बढ़ जाती है, वह किसका उदाहरण है? अल्पकालीन अनुकूलन की, दीर्घकालीन अनुकूलन की, या उच्च विकास की, या समस्थिरता की? चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन कह रहा है जब तुम सीढ़ियों से ऊपर चढ़ती हो तो तुम्हारी हृदय यानी हार्ट की धड़कन है वो बढ़ जाती है, यह किसका उदाहरण है? पहला ऑप्शन अल्पकालीन अनुकूलन की, दूसरा ऑप्शन दीर्घकालीन अनुकूलन की, तीसरा ऑप्शन उच्च विकास, चौथा ऑप्शन समस्थिरता। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए बच्चों? समस्थिरता। जब कोई ज़्यादा रेस्ट में आ जाता है तो सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने में उसका धड़कन क्या हो जाता है बच्चों? बढ़ जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या? कौन सी प्रक्रिया विषाणु द्वारा एक पोषक कोशिका के भीतर की जा सकती है? कह रहा है कौन सी प्रक्रिया है जिसमें विषाणु द्वारा एक पोषक कोशिका के भीतर की जा सकती है? पहला ऑप्शन अनुलेखन, दूसरा प्रोटीन संश्लेषण, तीसरा दोनों, या डीएनए पुनरावृत्ति। क्वेश्चन कह रहा है कौन सी प्रक्रिया है जो विषाणु द्वारा एक पोषक कोशिका के भीतर की जा सकती है? पहला ऑप्शन अनुलेखन, दूसरा प्रोटीन संश्लेषण, तीसरा दोनों, चौथा डीएनए पुनरावृत्ति। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी दोनों, अनुलेखन एंड प्रोटीन संश्लेषण दोनों क्या होता है? विषाणु द्वारा एक पोषक कोशिका के भीतर की जा सकती है। कौन प्रक्रिया? अनुलेखन प्रक्रिया है, और दूसरा क्या है? प्रोटीन संश्लेषण प्रक्रिया। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन एक जबड़ा विहीनी कशेरुकी है? कह रहा है निम्न में से कौन एक है जो कि जबड़ा विहीनी कशेरुकी है? पहला ऑप्शन सितारा मछली, दूसरा लैम्प्रे, तीसरा रे, चौथा सार्क। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन एक जबड़ा विहीनी कशेरुकी है? पहला ऑप्शन सितारा मछली, दूसरा लैम्प्रे, तीसरा रे, चौथा सार्क। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन कह रहा है क्या निम्न में से कौन एक जबड़ा विहीनी कशेरुकी है? सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी, लैम्प्रे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? उद विकास के दौरान कौन सा यौगिक सर्वप्रथम बना? कह रहा है जब उद विकास हो रहा था तब उसके दौरान कौन सा यौगिक है जो कि सबसे पहले बना? पहला ऑप्शन आरएनए, दूसरा सहविकर, दूसरा ग्लिसरॉल, चौथा क्या? डीएनए। तो चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन कह रहा है जब उद विकास हो रहा था तब उसके दौरान सबसे पहला यौगिक कौन बना था? पहला ऑप्शन आरएनए, दूसरा सहविकर, तीसरा ऑप्शन ग्लिसरॉल, चौथा ऑप्शन डीएनए। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए, आरएनए। कौन बना था? आरएनए यौगिक सबसे पहले बना था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आप लोग याद रखिए। चलिए सब लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? हमारे शरीर में रक्त वाहिनियों की कुल लंबाई है लगभग। कह रहा है जो हमारे शरीर में जो रक्त वाहिनी है उसकी लंबाई लगभग कितना है? 96,000 किलोमीटर, या 960 किलोमीटर, या 9600 किलोमीटर, या 96 किलोमीटर। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? कह रहा हमारे शरीर में जो रक्त वाहिनी की लंबाई है वह कितना है लगभग में? 96,000 किलोमीटर, या तो 9600 यानी 960 किलोमीटर, या तो फिर 9600 किलोमीटर, या फिर 96 किलोमीटर। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका राइट आंसर 96,000 किलोमीटर। हमारे शरीर में रक्त वाहिनी की कुल लंबाई लगभग में कितनी है? 96,000 किलोमीटर है। आप लोग याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, और जितना जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, ताकि आपके फ्रेंड भी पैरामेडिकल एग्जाम में अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस करके अच्छे से अच्छे रैंक को प्राप्त कर सकें।
तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, डीएनए में उपस्थित शर्करा है, कह रहा है डीएनए में उपस्थित शर्करा कौन सा है, पेंटोज है, हेक्टोज है, एप्टोज है या टेट्रोज है। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। कह रहा है डीएनए में उपस्थित शर्करा क्या है, पेंटोज है या हेक्सोज है। तीसरा ऑप्शन एप्टोज है, चौथा ऑप्शन टेट्रोज है। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है डीएनए में उपस्थित शर्करा है, पेंटोज है, हेक्सोज है, एप्टोज है या टेट्रोज है। सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेक्सोज। क्या हो जाएगा बच्चों इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, डीएनए में उपस्थित, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए, पेंटोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, पेंटोज। डीएनए में क्या उपस्थित रहता है, पेंटोज रहता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन एक फास्फोलिपिड है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन है जो कि एक फास्फोलिपिड है, सरसों का तेल, लेसाइथिन, एस्टेरिक अम्ल या कोलेस्ट्रॉल। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन एक फास्फोलिपिड है, सरसों का तेल, लेसाइथिन या एस्टेरिक अम्ल या कोलेस्ट्रॉल। सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। और जो इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं, हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम का लिंक, उससे आप जुड़ जाए, वहाँ पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो चलिए क्वेश्चन की आंसर दीजिए सभी लोग। कह रहा निम्न में से कौन एक फास्फोलिपिड है, सरसों का तेल, लेसाइथिन, एस्टेरिक अम्ल या कोलेस्ट्रॉल। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, लेसाइथिन। ऑप्शन नंबर बी जिनका उनका बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, लेसाइथिन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न में से कौन एक श्लेष्म नहीं है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न में से कौन एक श्लेष्म नहीं है। चलिए सभी लोग जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन एक श्लेष्म नहीं है, अगार, एल्गिनिक अम्ल या कैरागिनान या मंड। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। का क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन एक श्लेष्म नहीं है। पहला ऑप्शन अगार, दूसरा ऑप्शन एल्गिनिक अम्ल, तीसरा ऑप्शन कैरागिनान, चौथा ऑप्शन मंड। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों। सभी लोग जवाब दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी, मंड है, जो क्या है, एक श्लेष्म नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, अगला क्वेश्चन कह रहा है साइनाइड में से पशु मर जाते हैं। क्वेश्चन है साइनाइड से पशु मर जाते हैं, यह इसका उदाहरण है। कह रहा है साइनाइड से पशु मर जाते हैं, वह किसका उदाहरण है। पहला ऑप्शन प्रतियोगितात्मक संदमन की, दूसरा एलोस्टेरिक संदमन की, तीसरा ऑप्शन पृष्ठ पोषण संदमन की, तीसरा ऑप्शन अप्रतियोगित्व संदमन की। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। कह रहा है साइनाइड से पशु मर जाते हैं, यह किसका उदाहरण है, प्रतियोगितात्मक संदमन से या फिर एलोस्टेरिक संदमन या तीसरा ऑप्शन पृष्ठ पोषण संदमन, चौथा ऑप्शन अप्रतियोगितात्मक संदमन। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग जवाब दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, अप्रतियोगितात्मक संदमन से मर जाते हैं। इसका क्या उदाहरण है, अप्रतियोगितात्मक संदमन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक कोशिका द्वारा द्रव्य के अंतर्ग्रहण को कहते हैं। कह रहा है एक कोशिका द्वारा जब द्रव का अंतर्ग्रहण होता है उसे क्या कहते हैं, निष्क्रिय परिवहन, अनिका भक्षण, कोशिका भक्षण या कोशिका द्रव्य विभाजन। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, एक कोशिका द्वारा द्रव के अंतर्ग्रहण को कहते हैं क्या, मतलब जब कोशिका के द्वारा द्रव को अंतर्ग्रहण किया जाता है तब उसको हम क्या कहते हैं, निष्क्रिय परिवहन, कनिका भक्षण, कोशिका भक्षण या कोशिका द्रव विभाजन। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, प्यारा सा क्वेश्चन है, सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों। सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कनिका भक्षण कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, कनिका भक्षण कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी कोशिका एक ठोस अवस्था पर अपनी प्लाज्मा झिल्ली के लहरने से चल जाती है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी कोशिका है जो एक ठोस अवस्था पर अपनी प्लाज्मा झिल्ली के लहरने से चल सकती है। ऑप्शन नंबर ए WBC, दूसरा बृहत भक्षक कोशिका, तीसरा तंतु कोशिका, चौथा अमीबा। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है निम्न में से कौन सी कोशिका एक ठोस व्यवस्था पर अपनी प्लाज्मा झिल्ली के लहरने से चल सकती है। पहला ऑप्शन WBC, तीसरा बृहत भक्षण कोशिका, तीसरा ऑप्शन तंतु कोशिकाएं, चौथा ऑप्शन अमीबा। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी कोशिका है जो एक ठोस अवस्था पर अपनी प्लाज्मा झिल्ली के लहरने से चल सकती है। पहला ऑप्शन WBC, दूसरा ऑप्शन बृहत भक्षक कोशिका, तीसरा ऑप्शन तंतु कोशिकाएं, चौथा ऑप्शन अमीबा। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी तंतु कोशिकाएं होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, तंतु कोशिकाएं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, अगला क्वेश्चन कह रहा है टैडपोल के कायांतरण में कौन से कोशिका अंगक सम्मिलित होते हैं। कह रहा है टैडपोल के जो कायांतरित होता है उसमें कौन सा कोशिका अंगक सम्मिलित होता है। पहला ऑप्शन गोल्जी काय, दूसरा लायन काय, तीसरा राइबोसोम, चौथा माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। कह रहा है टैडपोल के कायांतरण में कौन से कोशिका अंगक सम्मिलित होते हैं। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी लायन काय होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी लायन काय। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन सा रसायन दोनों ग्लाइकोलाइसिस तथा किण्वन के दौरान नहीं बनता। कह रहा है निम्न में से कौन सा रसायन है जो दोनों ग्लाइकोलाइसिस तथा किण्वन के द्वारा नहीं बनता है। पहला ऑप्शन पायरुवेट, दूसरा 3 ग्लूकोज, तीसरा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, चौथा एसिटोल्डिहाइड। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा रसायन दोनों ग्लाइकोसाइडिस या तथा किण्वन के द्वारा नहीं बनता है। पायरुवेट या 3 फ्रुक्टोज या ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, चौथा ऑप्शन एसिटल्डिहाइड। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा रसायन है जो दोनों ग्लाइकोलाइसिस तथा किण्वन के दौरान नहीं बनता है। पहला ऑप्शन पायरुवेट, दूसरा 3 ग्लूकोज, तीसरा ऑप्शन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, चौथा ऑप्शन एसिटल्डिहाइड। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी एसिटल्डिहाइड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड है जो ग्लाइकोलाइसिस तथा किण्वन के दौरान नहीं बनता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किन की कोशिका भित्ति में सिलिका होती है। क्वेश्चन कह रहा है किन का कोशिका भित्ति में सिलिका होती है। कोशिका भित्ति होता है उसमें कौन सा जीव है जिसमें सिलिका प्रेजेंट होता है। डायनोफ्लैजेलेट, डायटम या फिर साइनोबैक्टीरिया या पादप। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है किन की कोशिका भित्ति में सिलिका होती है, मतलब किसकी कोशिका भित्ति में सिलिका प्रेजेंट होती है। पहला ऑप्शन डायनोफ्लैजेलेट, दूसरा ऑप्शन डायटम, तीसरा ऑप्शन साइनोबैक्टीरिया, चौथा ऑप्शन पादप। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, पादप हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी पादप हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, अगला क्वेश्चन कह रहा है मूंगा इस संघ में आता है। कह रहा है मूंगा है जो किस संघ में आता है, पोरीफेरा में, निडेरिया में या मोलस्का में, एनिलिडम। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। कह रहा है मूंगा है वो किस संघ में आता है। सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। मूंगा है वह किस संघ में आता है। सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन पोरीफेरा, दूसरा ऑप्शन निडेरिया, तीसरा ऑप्शन मोलस्का, चौथा ऑप्शन एनिलिडा। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए, पोरीफेरा में आता है। किस में आता है? मूंगा पोरीफेरा संघ में आता है। तो चलिए थैंक्स बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक आप अच्छे से पढ़ाई करते रहें।